हेलो गाइस एंड पूरे 9 महीनों बाद वेलकम बैक। अब यार इन 9 महीनों में मेरे साथ बहुत से कांड हुए, बट मैं अपना रंडी रोना किसी दिन इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करके सुनाऊंगा बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा एंड मज़ा बहुत ज़रूरी है। सो फिलहाल हम टॉपिक की ही बात करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले इतनी सी रिक्वेस्ट है, सिंस हम 9 महीनों से यूट्यूब पर इनएक्टिव हैं तो अब यूट्यूब हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं बताएगा कि हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है। यूट्यूब भी लाइक मैं नहीं बताऊंगा। सो यार आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट्स करके इस वीडियो के साथ साथ आने वाले वीडियोस की रिच बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो फिर आओ ना यार, सब कुछ जानते हैं मून नाइट के तड़कते भड़कते पहले एपिसोड के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सीरीज के विलन आर्थर हैरो के साथ, वेयर ही इज डूइंग सम क्रेजी मैजिकल शिट। वो ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने जूतों में डालता है एंड देन ही वॉक्स। आर्थर एक कल्ट लीडर है और ये लोग अक्सर ऐसा ही खुद को पनिश करते हैं जब वो अपने गॉड को खुश नहीं कर पाते हैं। एंड आर्थर इजिप्शियन गॉड एमिट को फॉलो करता है। एमिट को आप इजिप्शियन माइथोलॉजी का यमराज समझ सकते हैं। इसी सीन में हम मून शैडो को भी देखते हैं जो कि सीधा रेफरेंस है मून गॉड खोंशू का, और हमारे विजिलेंटी मून नाइट को अपनी सारी पावर्स मून गॉड से ही मिलती है। देन कम्स मार्वल्स एपिक इंट्रो विद 60s क्लासिक म्यूजिक अ मैन विदाउट लव, जो कि इस सीरीज के मेन कैरेक्टर की लाइफ को दर्शाता है। अब हम देखते हैं स्टीवन ग्रांट को एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि उसने अपने आप को चैन से लॉक करके रखा है, दरवाजे पे टैप लगा रखी है एंड बेड के चारों ओर रेत बिछा रखी है। और ये सारी बकचोदी उसने ये चेक करने के लिए की है कि अगर वो रात को कहीं पे जाएगा तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि स्टीवन को लगता है कि जब वो सो जाता है तो उसके साथ में कुछ गलत होता है। अबे गलत का मतलब वैसा गलत नहीं बे, छोड़ो मेरा मतलब जब स्टीवन सो जाता है तो उसकी बॉडी में एक दूसरी पर्सनैलिटी आती है जिसका नाम है मार्क स्पेक्टर। और इस सीरीज में जितने पंगे हो रहे हैं वो सब मार्क स्पेक्टर की वजह से ही हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर इस बॉडी में 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट स्टीवन ग्रांट जो कि एक नॉर्मल बंदा है एंड म्यूजियम में काम करता है। सेकंड है जैक लोकली जिसको हमने अभी तक इस एपिसोड में नहीं देखा है एंड इसका जिक्र हमें ट्रेलर में भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। एंड द लास्ट इज मार्क स्पेक्टर, ये एक विजिलेंटी है एंड सारे सुपर हीरो वाले काम यही करता है एंड इजिप्शियन गॉड से भी पंगा इसी का है। बाकी इन तीनों की आइडेंटिटी पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत ही जल्द आएगा। अब अगले सीन में स्टीवन जाता है अपने म्यूजियम में जहां पर वो काम करता है एंड यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसे डेट पर बुला रही है। बट स्टीवन लुक सो सरप्राइज, लाइक क्या तुम मुझे डेट पर बुला रही हो? आई मीन व्हाट द फक ब्रो। अब यहाँ पर क्या ही फर्क पड़ता है कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी ने उसको फ्लर्ट किया है, बट अगर लड़की सामने से बोल रही है कि डेट पर चलोगे तो कूद पड़ो ना बेंचोद। ओरिजिन साला हट। इसका मतलब साफ है स्टीवन हैज नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप बिफोर। अगले सीन में हम देखते हैं सम इजिप्शियन ममीज के टॉयज, लेडी डोना एंड अगेन मून साइन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली मून गॉड को। एंड द लास्ट ये एनियड पोस्टर। एनियड इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक ग्रुप है जिसमें कि 9 गॉड्स होते हैं, लेकिन इस पोस्टर में यहाँ पर सिर्फ 7 गॉड्स बने हुए हैं। और यही चीज स्टीवन इस लेडी को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इस पोस्टर में यहाँ पर 7 नहीं बल्कि 9 गॉड्स होने चाहिए। लेकिन वो लेडी कहती है भाई क्या कर रहे हैं यार तू, जाके कैंडीज बेचना बच्चों को। खैर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि भले ही इजिप्शियन गॉड का पंगा मार्क स्पेक्टर से है, लेकिन स्टीवन ग्रांट को भी इजिप्शियन गॉड की भरपूर जानकारी है। अगले सीन में स्टीवन क्राउली के ह्यूमन स्टैचू से बात कर रहा है। क्राउली कॉमिक में मून नाइट का स्ट्रीट लेवल पर एक इन्फॉर्मेंट होता है। वो जो भी स्ट्रीट लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है वो मून नाइट को बताता है। अब इस सीरीज में क्राउली हमें आगे दिखेगा या नहीं वो तो अभी नहीं कह सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे स्टीवन उससे बात कर रहा है कि कैसे उसके जिंदगी में स्ट्रगल चल रहा है एंड कैसे उसकी लाइफ के एल लगे हुए हैं। अब एज यूजुअल वो अपने घर जाता है, दरवाजे पर टैप लगाता है, रेत बिछाता है एंड अपने आप को चैन से लॉक करता है एंड सोने चला जाता है। लेकिन वो सोना नहीं चाहता है बिकॉज उसको पता है कि जैसे ही वो सोएगा उसकी बॉडी का कंट्रोल मार्क स्पेक्टर के पास चला जाएगा। लेकिन फिर भी वो सो ही जाता है एंड जब वो उठ जाता है What the fuck man?
लेकिन जब वो उठता है तो अपने आप को किसी एक अननोन जगह पर पाता है। यानी इतनी देर से उसकी बॉडी मार्क स्पेक्टर यूज कर रहा था, बट सडनली अब कंट्रोल स्टीवन के पास फिर से आ चुका है, जिसे घंटा कोई आइडिया नहीं है कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है और ये गुंडे लोग उस पर फायर क्यों कर रहे हैं, एंड ये कछुए जैसी चीज उसके पास क्या कर रही है। वेल, ये एक स्क्रैबर है। एंशियंट इजिप्ट में इसका यूज इविल पावर से प्रोटेक्शन करने के लिए किया जाता था, और यहाँ पर ये मार्क स्पेक्टर ने ले लिया है, या कहे चुरा लिया है। अब इस स्क्रैबर का आने वाले एपिसोड में की रोल होगा, और मे बी यही वो चीज है जिससे कि आर्थर अपनी गॉड एमेट को जिंदा करेगा। अब स्टीवन यहाँ से भागता हुआ एक टाउन की तरफ जाता है, जहाँ पर अगेन आर्थर इज डूइंग सम क्रेजी मैजिकल शिट। वो यहाँ पर लोगों को जज कर रहा है कि तुमने कोई पाप किया है या नहीं, या आने वाले टाइम में भी तुम कुछ करोगे या नहीं। अगर तुमने कुछ किया है या कुछ करने वाले हो तो वो यहाँ पे तुम्हें मार देगा। तभी उसका एक आदमी उसे बताता है कि हमारी डील के बीच में एक तीसरा बंदा आ गया जिसने हमारे 2-3 आदमियों को पेल दिया, एंड वो स्क्रैबर लेकर भाग गया और हमारे एल लगा दिए। लेकिन कोइंसिडेंटली स्टीवन ग्रांट वहां मौजूद होता है, सो आर्थर उसके पास जाता है एंड उसे स्क्रैबर देने के लिए बोलता है। स्टीवन ग्रांट उसे ये चीज देना चाह रहा था, लेकिन उसकी दूसरी पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर ये नहीं होने देता है। अब स्टीवन वहां से भाग जाता है एंड हम देखते हैं एक कमाल का चेसिंग एक्शन सीन। या इट वॉज गुड, बट इट कुड बी बेटर अगर डिज्नी ने अपनी PG-13 वाली बकचोदी नहीं की होती तो। आई होप कि आने वाले एपिसोड में ऐसा नहीं होगा। अब अगले सीन में जब वो उठता है तो उसे लगता है कि वो एक सपना देख रहा था, एंड देन व्हाट द फिश। यहाँ पर ये नई फिश आ चुकी है। एक्चुअली स्टीवन की बॉडी 2-3 दिन से स्टीवन के कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि वो मार्क स्पेक्टर के कंट्रोल में थी। और जब मार्क अपना काम करके वापस लंदन में आता है तो देखता है कि वो फिश मर चुकी थी, जो कि स्टीवन ग्रांट लाया था, और इसीलिए वो इस लेडी के पास में जाता है एंड वहां से ये नई फिश लाके यहाँ पर रख देता है, ताकि स्टीवन ग्रांट को पता नहीं चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यही बात ये लेडी भी बोलती है कि तुम कल तो यहाँ से ये नई फिश लेके गए थे, और हम जानते हैं कि यहाँ पर स्टीवन ग्रांट नहीं बल्कि मार्क स्पेक्टर आया था, और वो ही ये नई फिश लेके गया था। खैर, अब स्टीवन को याद आता है उस लड़की के साथ में डेट पर जाना है, सो वो सूट बूट पहनकर वहां चला जाता है। वो वहां जाके उसे कॉल करता है, वेयर द हेल आर यू बेबी, कम फास्ट, एंड द बेबी सेज No. क्योंकि भाई साहब पूरे 2 दिन लेट हैं। अब इसके बाद में वो अपने घर पे जाता है, जहां उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, सो इसलिए वो अपने घर की तलाशी करता है, जहां उसे मिलता है एक फोन और एक की। जब वो फोन में देख रहा होता है तो लायला नाम की एक लड़की के कम से कम 50 मिस कॉल देखता है, और स्टीवन का इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये मार्क स्पेक्टर के साथ में काम करती है। एंड देन सडनली लायला का कॉल भी आ जाता है, और स्टीवन उसे बात करता है एंड कहता है कि देखो मैं गजनी बन चुका हूँ, मुझे घंटा कुछ याद नहीं है कि तुम कौन हो और तुम मुझे मार्क क्यों बुला रही हो। और इतने में ही लायला फोन को रख देती है। अब स्टीवन को खोंसू की आवाज सुनाई देती है एंड वो उसे दिखाई भी देता है। खोंसू ही वो इजिप्शियन गॉड है जिससे कि मार्क स्पेक्टर को मून नाइट की पावर्स मिलती हैं। अब इस एपिसोड का लास्ट सेगमेंट आता है, जहां पर आर्थर हैरो स्टीवन को फॉलो करता हुआ लंदन आ चुका है उसके म्यूजियम तक, एंड यहाँ पर आर्थर अपने तराजू से स्टीवन को जज करता है। तब उसे पता चलता है कि मेरा पंगा इस बंदे से नहीं बल्कि इसके अंदर जो दूसरी पर्सनैलिटी है मार्क स्पेक्टर उससे है, और मार्क ने ही वो स्क्रैबर चुराया है। अब यहाँ पर वो स्टीवन को जाने देता है, लेकिन बाद में वो उस पर एक क्रिएचर छोड़ देता है। जब स्टीवन भागता हुआ वॉशरूम में जाता है तब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी मार्क स्पेक्टर उससे कहता है, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। एंड देन हम देखते हैं फुल कॉस्ट्यूम मून नाइट को, जो कि इस क्रिएचर को पेल देता है एंड सीधा कैमरे में घुस जाता है, एंड एपिसोड खत्म। आफ्टर ऑल दिस एपिसोड वाज गुड, बट इट कुड बी बेटर अगर डिज्नी अपना PG-13 वाला चुदाव ना करे तो। मे बी आगे के एपिसोड्स में हमें थोड़ा कत्लेआम दिखाया जाए। I mean, कब तक ऐसे बच्चों वाली हरकतें करते रहोगे, थोड़ा खून खराबा दिखाओ भाई। तो यार आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग वेरी सून, एंड यस, मार्वल के कुछ तड़कते फड़कते मीम्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बी फियरलेस।